नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित एलाउद रीजनिंग पे। हमने डाइस का टॉपिक किया, ठीक है। जिन बच्चों ने डाइस का टॉपिक नहीं पढ़ा है वो मेरी वीडियो देखे, वहां से डाइस का टॉपिक पढ़े। हमने एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन वहां पे हमने सोल्व किए हैं। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्यूब। क्यूब को कहा जाता है घन, ठीक है। तो चलिए पहले घन का बेसिक समझते हैं कि घन किस तरीके से होता है। एक घन जिसकी हर एक सतह, जिसको हम कहीं से भी देखेंगे, कोई भी एक सतह हम देखेंगे तो वो हमेशा इक्वल रहेगी, यानी कि क्यूब यानी कि घन हमेशा हर एक साइड से क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो आपका जो क्वेश्चन बनता है, इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाता हूं कि आपसे पूछा जाएगा कि थ्री सरफेस पेंटेड हमें बॉक्स निकालना है, ठीक है। कि जैसे कि ये पूरा एक घन है, ये पूरा क्या है, एक घन है जिसकी एक सतह जो यहाँ सामने वाली है और एक बैक साइड वाली सतह उसे काले रंग से रंग दिया गया है, यानी कि ब्लैक कलर से पेंटेड किया गया है। अपर साइड को ब्लू कलर से और बॉटम साइड को ब्लू कलर से, यानी कि ऊपरी सतह और निचली सतह को इसे नीले रंग से रंगा गया है। सेम ऐसे ही ये जो साइड जो है, इन साइड वालों के से रेड कलर से रंगा गया है। फिर क्या किया गया है, फिर इन्हें बराबर टुकड़ों में काट दिया गया है। जो आप मेले में से लेके आते थे क्यूब, जिसमें लाल रंग मिलाना, नीला रंग मिलाना, पूरा इक्वल बनाना, तो वही ये टॉपिक है, उसी से ये रिलेटेड है। फिर यहाँ कहा जाता है कि अगर इस पूरे को तोड़ दिया जाए, इस पूरे को क्या कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, तो हमें बताना है कि थ्री सरफेस पेंटेड यानी कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन सतह रंगी हुई होंगी, यानी कि तीन सतह से रंगे हुए घन, तीन सतह से रंगे हुए घन, तीन सतह से रंगे हुए घन हमें बताने हैं कि वो कितने होंगे इस बॉक्स के अंदर। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि तीन सतह हमेशा आपको कहां मिलेंगी, वो हमेशा कॉर्नर में मिलेंगी। और वो हमने कहां समझा था, वो हमने डाइस में समझा था, यानी कि हमने अपना पासा में समझा था। तो देखो तीन सतह से पेंटेड कहां मिलेगा, तीन सतह से पेंटेड मिलेगा आपको यहाँ कॉर्नर में। कहां मिलेगा, कॉर्नर में। इस तरीके से कि जैसे कि अगर हम ये कॉर्नर का बॉक्स निकाल लेंगे, अगर हम ये कॉर्नर का बॉक्स निकाल लेंगे, यहां से हम ये कॉर्नर का बॉक्स निकाल लेंगे, तो यहां पे ये मुझे तीन सतह रंगी हुई मिलेंगी। एक सतह तो ये है, दूसरी सतह ये है, और तीसरी सतह क्या है आपकी, ये वाली है। यानी कि तीन सतह से रंगा हुआ हमने एक बॉक्स निकाल लिया। ऐसे कितने बॉक्स होंगे इस पूरे बॉक्स के अंदर, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे कितने घन हैं इस पूरे घन के अंदर। तो देखो यहाँ कॉर्नर कितने होते हैं, एक कमरे के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं, एक रूम के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं, एक बॉक्स में कितने कॉर्नर होते हैं, तो हमेशा कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। तो कॉर्नर कितने होते हैं आपके, कॉर्नर होते हैं आपके 8। कोने आपके कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। और तीन सतह के बारे में यदि आपसे कभी पूछा जाए तो वो हमेशा आंसर आपका आएगा कॉर्नर से, यानी कि कोने से। तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, टोटल कॉर्नर होते हैं हमारे 8। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8। कि एक तो हमें यहाँ नजर आ रहा है, दूसरा आपका यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे, ये पांचवा, ये छठा है, ये आपका सातवां है, और एक आठवां जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल बैक साइड में है, ठीक है। तो ये 8 है जो कि तीन सतह से रंगे हुए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि दो सतह से, टू सरफेस पेंटेड हमें बताना है कि दो सतह से रंगे हुए घन कितने होंगे। तो दो सतह कहां से निकलेगी, दो सतह हमेशा और हमेशा फलक से निकलेगी। कहां से निकलेगी, हमेशा और हमेशा एजिस से। अब ये फलक क्या चीज है, एजिस क्या चीज है, ये वो है जो दो पड़ोसी दीवारों को आपस में मिलाए, ठीक है। दो पड़ोसी दीवार कौन कौन सी होगी, तो देखो एक तो ये लाल दीवार है, एक ये पूरी रेड दीवार है, और एक ये ब्लैक। इन दोनों को कौन मिला रहा है, इन दोनों को ये एक एज मिला रही है, ये एक फलक मिला रही है। कौन सी फलक मिला रही है, ये बीच वाली, ये एक एज मिला रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फलक कहेंगे, एज कहेंगे। जैसे कि ऊपर वाली दीवार को इस सामने वाली दीवार को कौन मिला रहा है, इसको मिला रहा है ये वाली एज, यानी कि ये फलक, ठीक है। तो टोटल एजेस कितनी होती है, टोटल जो एजेस होती हैं वो कितनी होती हैं, या फिर हिंदी में बोला जाए कि टोटल आपकी जो फलक है वो कितनी होती है। तो देखो टोटल फलक कितनी होगी, टोटल आपकी होंगी एक यहाँ पे, ये दूसरी, ये तीसरी
और ये चौथी। 4 आपको फ्रंट साइड में नजर आई। अगर 4 फ्रंट में है तो 4 बैक में होंगे, 4 फ्रंट में है तो 4 ही बैक साइड में है। कि 4 हमें नजर आई तो 1 2 यहाँ पे नीचे की तरफ ये 3 है और वहां पे वो 4 है। 4 फ्रंट में 4 बैक साइड में, टोटल कितनी हुई 8। भाई 4 फ्रंट में, ठीक है, और 4 बैक साइड में, 4 और 4 कितनी हुई 8। बाकी 4 कौन सी बची है? बाकी 4 ये 1 ये 2 यहाँ पे ये 3 और एक जो हमें नजर नहीं आ रही है वो 4, ठीक है। तो इनको मिला लेंगे, टोटल कितनी हो गई आपकी 12 हो गई। यानी कि एजेस आपकी कितनी होंगी, फलक आपके कितने होंगे, फलक होंगे आपके 12। फलक कितने होंगे 12। और हमेशा दो सतह से रंगे हुए यानी कि टू सरफेस पेंटेड आंसर हमेशा कहां से आएगा आपका, वो हमेशा आएगा एजेस यानी कि फलक से आएगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से, अगर हम यहां से इस बॉक्स को निकाल लेते हैं, अगर हम इस बॉक्स को निकाल लेंगे तो ये कितनी सतह से रंगा हुआ मिलेगा, कितनी सरफेस से पेंटेड होगा, कितनी साइड से पेंटेड होगा। ये हुआ एक यहां से और एक यहां से। भाई बॉक्स तो हमने एक ही निकाला ना, ये बॉक्स हमने एक निकाला, कितनी सतह से रंगा हुआ मिला, एक सतह से और दो सतह से। तो वो हमेशा कहां से निकलेगा, एजिस से निकलेगा। सेम ऐसे ही यहां से निकाले, कितने से निकलेगा, एजिस से निकलेगा, यानी कि फलक से निकलेगा। यहां से निकलेगा कि दो सतह से लगा हुआ। अगर मान लीजिए अब एजिस जो है, एज तो ये भी है, यहां पे भी ये भी है। अगर मान लीजिए मैं ये कॉर्नर वाला बॉक्स निकाल लेता हूं तो एक सतह ये रंगी हुई है, दूसरी ये रंगी हुई है, लेकिन यहाँ तो तीसरी सतह भी तो रंगी हुई है, लेकिन तीसरी सतह रंगी हुई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ क्या पूछा है कि दो ही सतह रंगी हुई हो। तो वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा आपका यहाँ से। तो दो सतह रंगी हुई कहां से निकल सकती हैं आपकी, फलक से निकल सकती हैं, एजिस से निकल सकती हैं, ठीक है। और फिर आपसे क्या पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा वन सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड यानी कि एक सतह से रंगे हुए ऐसे कितने घन होंगे जो सिर्फ एक ही सतह से रंगे हुए हो, बाकी सतह तो उसकी रंगी हुई होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो कहां से होंगे, वो हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा यहाँ बीच में से, यहाँ सेंटर में से, ये मिडल जो पॉइंट है आपका, मिड में से वो हमेशा निकल के आएंगे। कि जैसे कि हम इस बॉक्स को पूरा निकाल देते हैं, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से इस बॉक्स को निकालते हो तो ये एक सतह से रंगा हुआ है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ वन सरफेस पेंटेड है, बाकी सतह से तो रंगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो वो हमेशा कहां से निकला है, वो हमेशा निकला है साइड से, यानी कि सतहों से। टोटल साइड आपकी कितनी होती है, टोटल साइड एक तो आपकी फ्रंट है और एक आपकी बैक साइड की है, तो ये कितनी हुई, दो, एक टॉप व्यू है एक बॉटम व्यू, कितने हुए 4, एक ये साइड व्यू है दोनों, तो कितने हुए 6। यानी कि एक रूम में, एक कमरे में या फिर एक घर के अंदर कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती है। जैसे कि आपका डाइस यानी कि पासा, पासे में कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। तो वन सरफेस पेंटेड का आंसर हमेशा और हमेशा आपका कहां से निकलेगा, वो हमेशा निकलेगा आपका साइड से, यानी कि सतहों से, कहां से निकलेगा, सतहों से। और टोटल साइड हमारी कितनी होती है, 6 होती है। बाकी चीजें जो बची हुई हैं कि टोटल कहां से निकलेगा और रंगहीन कहां से निकलेंगे, वो सब हम समझेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जान लेते हैं हमने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक 3 सेंटीमीटर का लाल घन है, एक 3 सेंटीमीटर क्या है, लाल घन है। जैसे कि 3 सेंटीमीटर का लाल घन, 3 सेंटीमीटर का लाल घन कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि इसकी एक साइड यहां से ये 3 सेंटीमीटर है, यहां से भी कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो सतह है, इसकी जो सरफेस है, साइड है, वो हर एक जगह से 3 सेंटीमीटर का है, हर एक जगह से कितना है 3 सेंटीमीटर का है। फिर इसने क्या किया है, फिर इसने 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कणों में इसे परिवर्तित कर दिया, यानी कि इसे काट दिया गया है। जैसे कि ये 3 सेंटीमीटर का था, यहां से लेकर के यहां तक 3 सेंटीमीटर था, इसने क्या किया 1 सेंटीमीटर का कट लगाया यहां से लेकर के यहां तक, फिर इसे काट दिया गया, फिर 1 सेंटीमीटर का और कट लगाया और यहां से काट दिया गया। तो ये 1 सेंटीमीटर तो खुद ही बच गया, ठीक है। कैसे कि 1 सेंटीमीटर ऐसे लंबाई है, ऐसे ही इसने 1-1 सेंटीमीटर में काटा और 1-1 सेंटीमीटर उसने ऐसे ही काटा हुआ है। ये वही क्यूब है, ये वही घन है जो आप मेले में से लेके आते थे और वो रंगों को ऐसे मिलाते हो ना। जो कई बच्चे ये क्यूब खेलते हैं, गेम है, ठीक है, इसे खेलते हैं और हम क्या करते थे कि इसे लेके आते थे, मिलाते थे, नहीं मिलता था तो इसे तोड़ देते थे।
जब हम इसे तोड़ते थे तो टूटने के बाद ये क्वेश्चन आ जाते थे, ठीक है, कि पता नहीं था ये क्वेश्चन अब अपने कंपटीशन लेवल पे आ जाएंगे। अगर पता होता तो उसी टाइम पे इसे बनाना हम सीख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपके मैंने यहाँ पे हालांकि 5 लिखे हैं, लेकिन 5 तो हो नहीं सकते हैं। एग्जाम में आपसे इन 5 में से कोई एक पूछा जाएगा, कोई एक पूछा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपको ये कहता है कि ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल और केवल एक सतह रंगी हुई हो और बाकी सतह से वो रंगा हुआ नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक सतह पे लाल रंग हो और कहीं पे रंग होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, अगर मान लीजिए मैंने ये वाला बॉक्स निकाला, अगर मैंने ये कॉर्नर वाला बॉक्स निकाला, अगर कॉर्नर का निकाला तो 3 सतह से मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने ये फलक वाला निकाला यानी कि एज वाला निकाला तो 2 सतह से रंगा हुआ मिलेगा। अगर मैंने ये मिडिल पॉइंट से निकाला यानी कि बीचों बीच यहाँ से निकाला तो ये कितनी सतह से रंगा हुआ मिलेगा, तो ये भाई निकला मिलेगा हमें कितना, एक सतह से, यानी कि 1 सरफेस पेंटेड। तो देखो एक सतह से रंगे हुए कहां से मिलते हैं, एक सतह से रंगे हुए कहां से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं हमेशा मध्य में से मिलते हैं, यानी कि मिडिल पॉइंट में से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं मिडिल पॉइंट में से, ठीक है। तो मिड पॉइंट कितने होंगे, मिड पॉइंट का कैसे पता चलेगा, तो देखो यानी कि ये हमें पता कहां से चले, ये हमें पता चले हमें सरफेस से यानी कि सतहों से, सरफेस से यानी कि सतह से, ठीक है। ये कहां से पता चलते हैं हमें, ये हमें पता चलते हैं सतहों से यानी कि सरफेस। टोटल सरफेस कितने होते हैं आपके, टोटल सरफेस होते हैं आपके 6। टोटल कितने सरफेस होते हैं, टोटल सरफेस होते हैं 6। टोटल सरफेस कितने हुए, 6 हुए। सेम ऐसे ही फिर आपको बोला जाए कि 2 सतह रंगी हुई होनी चाहिए लाल रंग की। अब 2 सतह कहां से आती है, 2 सतह आती है आपकी फलक से। 2 सतह कहां से आती है, 2 सतह आती है आपकी फलक से। फलक कौन सी, फलक वो है जो 2 दीवारों को आपस में मिलाए, पड़ोसी दीवारों को, इन दोनों को आपस में मिलाएगा तो उसे बोला जाता है फलक। अब टोटल फलक कितनी होती है, टोटल फलक जो होती है ना, टोटल फलक होती है आपकी 12। टोटल फलक कितनी होती है, टोटल फलक होती है आपकी 12 फलक हमने यहाँ पे लिख ली। सेम ऐसे ही अब आपसे बोला जाएगा कि 3 सतह से रंगे हुए बताइए कि ऐसे कितने घन होंगे जो 3 सतह से रंगे हुए हो। तो देखो 3 सतह हमेशा कहां से निकल के आते हैं, वो हमेशा और हमेशा कॉर्नर से निकल के आते हैं। कहां से निकल के आते हैं, कॉर्नर। और कॉर्नर होते कितने आपके, कॉर्नर आपके 8 ही होते हैं। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 8। आंसर हमेशा क्या आएगा, 8 है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि ऐसे कितने घन हैं जो 3 सतह से रंगे हुए हैं, तो वो उसका आंसर हमेशा आपका क्या रहेगा, 8 रहेगा, क्योंकि कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। आंसर कहां से आता है, कॉर्नर से आता है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां बोला गया है कि जीरो सरफेस पेंटेड, जीरो सरफेस पेंटेड यानी कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं है, यानी कि रंगहीन है। हम क्या करते थे, इसे तोड़ देते थे, तो बीच में एक वो रहता था बॉक्स जिससे वो सारे अटैच होते थे, तो वही वो बॉक्स है जो रंगा हुआ नहीं होता था और सब के सब क्या होते थे, पेंटेड होते थे। सबने होली खेली हुई थी, वो अकेला घर में रुका हुआ था। तो यानी कि जीरो सरफेस पेंटेड हमें बताना है, तो जो बीच में रहता था जो किसी से पेंटेड नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना है, जीरो सरफेस पेंटेड। यहाँ लिखा गया है टोटल, यानी कि भाई टोटल बताइए कि इन सबको टोटल करना है, एक एक टुकड़े को हमें गिन लेना है, तो वो टोटल कितने होंगे। अब आते हैं कि हम इन्हें फॉर्मूले कैसे बनाना है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो देखो अब आपको एक काम करना होगा, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, x-2। क्या याद रखना है, x-2। क्या याद रखना है, x-2। भाई 1 सरफेस में x-2, 2 सरफेस में x-2 और 0 सरफेस में भी x-2। जीरो सरफेस में भी क्या करना है, x-2 करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल में हमें क्या लिखना है, x। टोटल में हमें क्या लिखना है, x लिखना है। अब टोटल बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे, क्या होंगे, क्यूब। क्या होंगे, क्यूब। क्यूब यानी कि घन। आपसे बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, वर्ग कितने। यहाँ बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, घन कितने। घन पूछ रहा है ना, तो x का घन कर दो। क्या कर दो, x का घन कर दो। आपसे क्या बोल रहा है, जीरो सरफेस पेंटेड बोल रहा है, जीरो सरफेस बोल रहा है, यहाँ घन किया है ना, घन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ भी घन कर दो, बन गया फॉर्मूला।
एक चीज का ध्यान रखना हमेशा कि जहां पे भी वन सरफेस पेंटेड के बारे में पूछा जाए उसके बाद कोई भी कलर लगा हुआ हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो सब बाद में समझेंगे। जहां पे भी एक सतह से रंगा हुआ हो हमेशा और हमेशा इस फॉर्मूले के अंदर ये स्क्वायर लगा देना है, इस फॉर्मूले के अंदर क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। तो ये बन गए आपके फॉर्मूले, ठीक है। अब फटाफट काम क्या करना है हमें, ये 3 सेंटीमीटर का घन था। अब यहाँ x क्या चीज है, x क्या चीज है, x आपका क्या है, x है आपकी पहली लेंथ। लेंथ पहली क्या कि ये घन कितने सेंटीमीटर का है, ये घन कितने सेंटीमीटर का है, ठीक है। और फिर L2 क्या है कि कितने इसे सेंटीमीटर में काटा गया है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या लेना है, L2 में हमें लेनी है क्या, कटिंग लेनी है कि जो है काटा गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये घन कितने सेंटीमीटर का था, घन था आपका 3 सेंटीमीटर का। घन कितने सेंटीमीटर का था, घन था 3 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर में काटा गया, 1 सेंटीमीटर में काटा गया, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में काटा गया, कितना बच गया, 3 बच गया। हमें x की जगह क्या पुट कर देना है, हमें x की जगह पे 3 पुट कर देना है। इस x की जगह पे जब आप 3 पुट कर दोगे तो हर एक का आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन चल रहा था हमारा 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। पूछा गया है कि एक सतह वन सरफेस पेंटेड के लिए क्या करोगे, x हमें निकालना आ गया है, ठीक है। तो x कैसे निकालना था, x हमें निकालना था L1 अपॉन L2। यहाँ L1 क्या है, यहाँ L1 है आपका 3, यहाँ L1 कितना है 3 है, यहाँ L1 कितना है 3 है आपका L1, ठीक है। और L2 आपका कितना है, L2 है आपका 1, ठीक है। तो 3/1 यानी कि कितना बचा आपका यहाँ पे x कितना बच गया, 3 बच गया। x हमारा कितना बचा 3। तो देखो x की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे तो 3 - 2, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। और उस 1 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। देखो दोस्तों कैसे कि ये 6 है, x की जगह हमने कितना पुट करना है 3, -2 करना है और क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट का सोल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसे सोल्व करोगे, फिर यहाँ आंसर आपका क्या आएगा, 6 आएगा। आंसर कितना आया, 6। सेम ऐसे ही यहाँ पे सोल्व करोगे, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 12 एकम 12 यानी कितना आया यहाँ पे 12। जहाँ पे भी 3 सरफेस पेंटेड की बातें चलेंगी वो आंसर हमेशा 8 रहता है, 8 रहता है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आए तो 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1 बचा। 1 का क्यूब, 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई टोटल की, ठीक है। टोटल क्या होता है, टोटल वही होता है कि हमने 1 सरफेस गिन लिया, 2 सरफेस गिन लिए, 3 गिन लिए और 0 गिन लिया, यानी कि हर एक तो गिन लिया, तो सबको टोटल करके हम बता देंगे कितना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम टोटल करते हैं कि 12 और 8 कितना हुआ, 20, 20 और 6 26 और 1 कितना हुआ, 27। टोटल कितना आया आपका 27। या फिर हम x का क्यूब कर सकते थे, x कितना है हमारा 3 है और 3 का क्यूब कर दोगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपके एग्जाम में ये 3 का ही क्वेश्चन आए, ठीक है, कि यहाँ पे 3 की जगह 4 हो सकता है, 3 की जगह क्या हो सकता है, 3 की जगह आपका 4 हो सकता है। सेम ऐसे ही कि यहाँ पे हिंदी वाले में भी हम क्या लिख लेंगे, 4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ 4 हुआ तो फिर आपका क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो देखिए 4 सेंटीमीटर वाले में देख लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे आपका जो L1 है, L1 कितना है, 4 सेंटीमीटर है। L2 कितना है, वो भी 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया तो 4/1 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, x की जगह पे 4 पुट करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनको एक सतह से रंगा गया है, ऐसे कितने घन है जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है, क्लियर। तो 4 पुट कर देंगे यहाँ x की जगह, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। 2 का वर्ग कितना होता है 4, कि भाई x - 2 है तो यहाँ पे 4 - 2 कितना हुआ 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 × 6 कितना होता है 24। 6 चौक कितना हो जाता है 24। तो यहाँ आंसर कितना बनेगा आपका 24 यानी कि 24। अगर आपकी 1 सरफेस पेंटेड की बातें चलेंगी तो, ठीक है। और अगर 2 सरफेस पेंटेड की बातें चले तो 4 - 2 कितना होता है 2, तो 12 दूनी कितना होगा 24 यानी कि कितना आया 24 आया। यहाँ पे भी 24 हुआ,
सेम ऐसे ही कॉर्नर 8 है तो हमेशा कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। आंसर हमेशा क्या रहेगा, 8 ही होगा आपका, वो तो बदल सकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे x आपका 4 है, 4 में से 2 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 2 बचेगा। और 2 का घन यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको x का क्यूब कर देना है। x कितना है, 4 है, x कितना है, 4 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है। अब एक आध बच्चे को क्यूब भी याद नहीं रहते हैं, ठीक है, तो क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा आपका 64, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन एक आध और देख लेते हैं कि वही जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो, और जरूरी थोड़ी ना है कि वो 1 ही सेंटीमीटर में उसे काटे, ऐसा तो कोई कंपलसरी है नहीं, है ना। तो देखिए अब हम क्वेश्चन कुछ अलग से लेकर के चलते हैं कि जैसे यहाँ पे इस 4 की जगह पे, इस 4 की जगह पे अब वो लिख दे 15, कितना लिख दे 15। बोला गया एक 15 सेंटीमीटर का जो है ना क्यूब है, ठीक है, उसे कितने सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया है, उसे कितने सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया, उसे काटा गया 3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में, ठीक है। कितने सेंटीमीटर का है, वो है 15 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया, उसे काटा गया 3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें x निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए x निकाल लेते हैं कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की बातें हो रही है, क्वेश्चन करेंगे हम 5 सेंटीमीटर का। तो L1 क्या है, L1 है हमारा 5 और L2 कितना है, सॉरी L1 कितना है, 15 है। L1 कितना है हमारा, L1 है हमारा 15 और L2 कितना है, L2 है 3। L2 कितना है, 3 है, ठीक है। तो देखिए अब सोल्व करते हैं कि 3 को इससे कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि क्वेश्चन किस चीज़ का बना, क्वेश्चन बना 5 का। क्वेश्चन कितने का बना, 5 का, कि 3 पंजे 15, तो यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। तो मैंने पहले क्या लिखा था, 5, इस वजह से ही लिखा था। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, x की जगह पे 5 पुट कर देना है, x की जगह क्या कर देना है, 5 पुट कर देना है। चलिए 5 पुट कर लेते हैं। देखो कि 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 बचा, और 3 दिया कितना, 9, और 9 छिक कितना होता है, 9 छिक 54, 9 छिक कितना होगा, 54, यानी कि 54। 9 छिक कितना हुआ, 54। अभी क्या आया यहाँ पे है 5, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3, और 12 तिये कितना हुआ, 36, 12 तिये कितना हुआ, 36, 12 तिये 36। इस तरीके से क्लियर है। अब यहाँ पे 3 सरफेस तो हमेशा क्या रहेगा, 8 रहेगा, सिंपल सा था, हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद सेम ऐसे ही कि x में से हम 2 माइनस कर देंगे, x में से यानी कि 5 में से 2 माइनस करेंगे, 3 आएगा, 3 का क्यूब लिख देंगे, 27 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 आएगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, तो वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। अगर मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ये ना हो करके हमारा क्वेश्चन होता है थोड़ा सा अलग, ठीक है, कि जो क्वेश्चन अब आपके लिए, जो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और उसका आंसर आपको ही देना है, ठीक है, कि अब हमारा क्वेश्चन है कि हम यूज़ करते हैं 24 को, कितने को यूज़ कर लेते हैं, हम 24 को यूज़ करते हैं। यहाँ हमने यूज़ किया 24 को, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे बोल दिया जाता है कि कितने से कैंसिल आउट करेगा ये, यहाँ पे आपसे बोल दिया जाता है 3 के बारे में, क्या वैसा बोलते कि 3, ठीक है, कि 3 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले भी 3 था, अभी 3 सेंटीमीटर है, कि 24 को 3 से काट देंगे, कितना बचेगा वो आपको बताना है। तो आपको आंसर क्या बताना है, कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है कि 1 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड, ठीक है, 0 सरफेस पेंटेड और टोटल, इन सब के आंसर आपको लिख करके कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है। तो क्यूब यानी कि घन की ये पहली टाइप आपकी क्लियर हुई। पहली टाइप क्या कहती है, पहली टाइप आपको कहती है कि एक घन को एक ही रंग से रंगा गया हुआ हो, दूसरा रंग ही ना लगाया गया हो, कि सिर्फ एक ही रंग है, दूसरा रंग है ही नहीं,